मैं शरद चंद्र पांडे, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर वाराणसी। आज दिनांक 16 मई 2025 को हम सब जनपदवासी डेंगू के विरुद्ध एक व्यापक मुहिम खड़ा करते हुए जन संवेदनाओं और जन आकांक्षाओं को एक अभियान के रूप में परिलक्षित करते हुए राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जनपद वाराणसी डेंगू के लिए एक एंडेमिक जनपद रहा है। विगत कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो इसका प्रसार अर्बन सेटलमेंट्स की तरफ से अब धीरे धीरे रूरल सेटलमेंट्स की तरफ भी होने लगा है। इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु हम सब ने अंतर विभागीय सहयोग और समन्वय के द्वारा, खासकर पंचायती राज विभाग और नगर निगम के विभाग के द्वारा ज्वाइंट एक्शन टीम्स बनाते हुए विभिन्न विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अधीन हम लोगों ने व्यापक कार्य किया है। इससे विगत कुछ वर्षों में इसके केसेस में सेवराइटी, मृत्यु दर और केसेस में काफ़ी कमी आई है। डेंगू एक सामान्यतः मौसमी बीमारी है जिसका प्रसार जुलाई से नवंबर तक देखा जाता है। अगर इसके वेक्टर की बात करें तो उसे हम एक मच्छर है जिसे एडिस एजिप्टाई कहते हैं, जो एक वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रूप के शरीर में ट्रांसमिट करता है। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप्स पाए जाते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति में किसी एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन होता है तो उस सीरोटाइप के विरुद्ध उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, इम्यूनिटी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी 3 सीरोटाइप्स के लिए वह व्यक्ति काफ़ी ससेप्टेबल होता है। कहने का मतलब है कि अगर बाकी 3 सीरोटाइप्स में किसी भी एक सीरोटाइप का अटैक उसके ऊपर होता है तो उसे सीवियर डेंगू व खतरनाक डेंगू हो सकता है। डेंगू के मच्छर हम देखते हैं कि सामान्यतः साफ पानी में ही पनपते हैं। 10 से 20 मिलीलीटर पानी अगर कहीं भी कूलर में, कबाड़ में, छतों के ऊपर, वॉशरूम में, कहीं भी अगर सॉलिड वेस्ट में, माइक्रो कंटेनर्स में पाए जाए तो वहाँ डेंगू के मच्छर लार्वा देने के लिए वो एरिया, वो माइक्रो कंटेनर सफिशिएंट है। डेंगू के कुछ लक्षणों की बात करें तो इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, साथ ही रिट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, आंखों के पीछे दर्द होगा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा। इसी के साथ ही कुछ वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि नेजल ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग इत्यादि, शरीर पर रैशेज का होना। अगर ऐसी कोई परिस्थिति और लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत अपने निजी चिकित्सक से संपर्क करें। यह कहना है कि डेंगू से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस स्थिति को देखते हुए अगर हमें पता है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और ये वो एंथ्रोपोफिलिक है, ह्यूमन हैबिटेट की लविंग है, ह्यूमन हैबिटेट को पसंद करता है, तो ऐसी स्थिति में अपने हैबिटेट, अपने घर को केंद्र मानते हुए इसके चारों तरफ 200 मीटर की परिधि में हमें कंप्लीट ड्राई एटमॉस्फेयर रखना होगा। कहीं भी 10 से 20 मिलीलीटर पानी अपने घर के आसपास इकट्ठा नहीं होने देना होगा। पूर्णतया साफ सफाई रखना होगा, तभी हम डेंगू पर एक पूर्ण विजय कर सकेंगे। धन्यवाद।